हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन। आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन से रिलेटेड होगा 1931। इसके पहले जो हमने देखा गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखा। कांग्रेस ने एक प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा, दांडी यात्रा गांधी जी की देखी। इन सब के बारे में हमने डिटेल में जान लिया था। आज ट्रेड यूनियन के बारे में हमने जाना कि भारत का पहला ट्रेड यूनियन कौन सा था, कब स्थापित हुआ था। गांधी जी का जो एक प्रकार से टेक्सटाइल से ट्रेड यूनियन से रिलेटेड था, वो कब स्थापित हुआ था, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। आज जो हम देखेंगे वो एक मिनट कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, ये इसके बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र कराची अधिवेशन 1931 की अगर जो बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी की लोकप्रियता की सम्मान एवं पराकाष्ठा माना है। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन के लिए अध्यक्षता जो है सरदार पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है मूल अधिकारों के आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प एवं प्रतिरूपित जो है इसको किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर जो बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल एक प्रकार से अधिकारों के आर्थिक कार्यक्रम के एक प्रकार से संकल्प प्रतिरूपित किया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था 1931 ईस्वी में 7 सितंबर 1931 ईस्वी को 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में जो है हुआ था। इस सम्मेलन में कुल जो थे प्रतिनिधि वो 31 प्रतिनिधि जो है उपस्थित हुए थे। और कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में जो है कौन उपस्थित हुए थे? वो गांधी जी जो है वो उपस्थित हुए थे। इसका मतलब कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो गांधी जी उपस्थित हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। गांधी जी गांधी जी जो थे SS राजपुताना नामक जहाज से जो है लंदन गए थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे याद रखिएगा। उसके बाद उदारवादी दल की बात करें तो टीपू सुल्तान और मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। और दलित नेता की अगर जो बात करें तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर जो बात करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इसमें सम्मिलित हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर जो बात करें, सांप्रदायिकता की समस्या उभर कर जो है इसमें सामने आई है। जो है सांप्रदायिकता की समस्या जो है इसमें उभर के सामने आई है। गांधी जी जो थे वापस भारत लौट आए थे और कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु जो है बिना किसी नतीजे के सम्मेलन समाप्त हो गया था। और गांधी जी जो थे वो एक प्रकार से भारत लौट आए थे और उन्होंने कहा था मैं खाली लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगे, मतलब मैंने अपनी देश की इज्जत को एक प्रकार से बट्टा नहीं लगने दिया। प्रथम उसके बाद में था सांप्रदायिक पंचायत ह्यूमनल अवार्ड की अगर जो बात करें 1932 ईस्वी सांप्रदायिक पंचायत। ये 16 अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। और इस निर्णय के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पृथक निर्वाचन मंडल की जो है एक प्रकार से बात किसमें की गई थी? वो संप्रदाय किसके द्वारा, किस अवार्ड के एक प्रकार से किया गया था? तो सांप्रदायिक पंचायत के एक प्रकार से जारी किया था। अल्पसंख्यकों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन मंडल की जो है इसी में व्यवस्था की गई थी। इसमें सांप्रदायिक पंचायत की जो इसने घोषणा की थी, किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कब की थी? 16 अगस्त 1932 ईस्वी में की थी। तो पृथक निर्वाचक मंडल की जो है बात रखने की बात आई थी। तो इसके बारे में थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि क्या था, क्यों आया था। तो ये जो है एक प्रकार से पृथक निर्वाचक मंडल
कैसे हुआ था, तो इसकी बात अगर जो हम कुछ करना चाहें तो हुआ ये था कि हमने पिछली बार लेक्चर में बताया था कि जब डॉक्टर अम्बेडकर गए थे तो दलितों की एक प्रकार से बात करने के लिए तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आप जो है देश को आज़ाद कर तो देंगे, लेकिन हमारी जो है स्थिति जो है यहाँ के दलितों की स्थिति है वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जो हैं आपकी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उस प्रकार से भारतीयों के गुलामी की अगर जो दास्ता करें तो वो दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो है ये उसके मतलब दास्ता में जो है दबा हुआ है। तो इसको कैसे आप आज़ाद करेंगे? आप देश को तो आज़ादी दे देंगे लेकिन उनको कैसे आज़ाद करेंगे? उसी की बात को लेकर के जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को रखा था कि इनको जो है प्रकार से पृथक निर्वाचन मंडल की बात की जाए, जिसमें जो ये रखा गया था कि पृथक निर्वाचन मंडल में जो है केवल दलित वर्ग जो है, दलित वर्ग एक प्रकार से जो अल्पसंख्यक वर्ग था तो उसी में जो है रखा जाएगा। वो खुद ये अपना जो है उसी अपने प्रतिनिधि रखे खड़े, मतलब अपने ही प्रतिनिधि जो होंगे अपने ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। अपने वर्ग के जो प्रतिनिधि थे वो अपने वर्ग के ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और जनरल में भी दलित वर्ग के जो लोग जाएंगे तो उसमें भी वो उनको वोट देने का अधिकार होगा। तो वो यहाँ से भी सिलेक्ट होकर आएंगे और वहां से भी सिलेक्ट होकर के लोग आते हैं। तो इसमें जो है दो एक प्रकार से मंडल बन रहे थे। तो इसी के विरुद्ध में जो है गांधी जी ने पूना के एरवदा जेल में जो है प्रकार से अनशन स्टार्ट, जब जेल में थे तो इन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया था और हरिजन पत्रिका उसके बाद निकाली थी इन्होंने। तो अनशन स्टार्ट कर दिया था कि इनको जो है पृथक निर्वाचन मंडल जो है देने ना दिया जाए, ये जो है बात रखी थी। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है वहां पे ये घोषणा की थी कि ये जो एक प्रकार से दलित वर्ग है, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ना कि ये हिंदू वर्ग है। ये भी उसने बात की थी कि ये जो है दलित वर्ग एक प्रकार से दबाया कुचला वर्ग है, ये एक प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग है, ना कि हिंदू वर्ग है। तो दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। दलित वर्ग को जो है अल्पसंख्यक मान लिया गया था और इनको क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा दे करके राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना? कमजोर करना। ऐसा जो है गांधी जी ने माना था कि इससे जो है एक प्रकार से अंग्रेज जो है यहाँ पे शासन करते रहेंगे और एक प्रकार से वो हमें आज़ादी नहीं देंगे, यहाँ पे फूट डालो राज करे पर नीति अपना रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अनशन इन्होंने स्टार्ट किया था। हुआ ये कि इसका उद्देश्य था संप्रदाय को फूट डालना। तो उन्होंने जो है पूना पैक्ट एक प्रकार से आया था। कब आया था? 26 सितंबर 1930 ईस्वी पूना पैक्ट के बाद 1932 ईस्वी में। इसमें था गांधी जी ने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल में बनाए जाने पर बहुत दुखी हुए थे। क्या हो गए थे? बहुत दुखी हो गए थे। और 20 सितंबर 1930 ईस्वी को पूना के इरवदा जेल में इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट किया था। कौन सा अनशन? आमरण अनशन स्टार्ट किया था। और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में जो है गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था। तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था। गांधी जी जो है एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर पहले जा नहीं रहे थे। 17 सितंबर को एक प्रकार से ये गए, वहां पे गए नहीं थे कि मैं एक समझौता करने जाऊंगा गांधी जी से। तो गांधी जी से मतलब उनके कुछ लोग उनसे जो है एक प्रकार से दबाव बनाने आए थे कि आप जो है उनसे गांधी जी से समझौता कीजिए, इस पृथक निर्वाचन मंडल को मांग को हटा दीजिए अंग्रेजों से कह करके, वरना मैं आपको एक प्रकार से अच्छा नहीं होगा ये आपके लिए। तो बाद में काफी दिन जो एक प्रकार से मजबूर होकर के गांधी जी ने जो है ये गांधी जी के साथ जो है अंबेडकर ने ये पूना पैक्ट एक प्रकार से समझौता किया था। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में डॉक्टर अंबेडकर के मध्य जो है ये एक समझौता हुआ था। और इसी में समझौते में दलित को एक पृथक निर्वाचन मंडल को बात को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में जो है प्रांतों में जो एक प्रकार से मंडल की बात करें, पृथक निर्वाचन मंडल समझौते
मंडल को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीट इसके बाद एक और घटना जो है सामने आई, वो थी पानी पीने की। मतलब ये था कि ये कह रहा था, यहाँ के डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि यहाँ के लोगों को बताया था कि पानी पीने को भी आदेश नहीं है कुओं में। तो साइमन ने इस बात की जांच ही करने के लिए गया था, तो एक गांव में पहुंचा तो वहां पे एक व्यक्ति बूढ़ा खड़ा था, जिससे पूछा उसने कि यहाँ के आपको मतलब मुंह में जो है पानी पीने की इजाजत है? तो उसको वहाँ के व्यक्तियों ने जो है उच्च वर्ण के जो व्यक्ति थे, उन्होंने उसको फिट कर दिया था, बताया था कि आप साइमन आए तो पूछे तो आप यही बताइएगा कि हाँ, हमें पानी पीने की इजाजत है। तो साइमन ने कहा आप इस कुएं से पानी निकालिए, तो वो तैयार नहीं हुआ। स्थापना हुई थी। बाद में इसका जब नाम पड़ गया हरिजन सेवक संघ। 26 सितंबर 1930 ईस्वी को पूना पैक्ट के बाद 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुए पूना पैक्ट के बाद गांधी जी जो थे 30 सितंबर 1932 ईस्वी को ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की इन्होंने स्थापना किया था, जो बाद में हरिजन स्वयं सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर जो बात करें तो घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचांट, मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक प्रचांट उन्होंने जारी किया था, जिससे मुसलमानों और दलितों और सिखों के लिए पृथक निर्वाचक चुनाव क्षेत्र था आरक्षित सीटें आवंटित की गई थी, लेकिन बौद्धों का इसमें जो है एक प्रकार से बौद्धों के लिए इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं था, बौद्ध धर्म वालों के लिए कुछ ऐसा नहीं था कि वो अल्पसंख्यक है क्या है उसके बारे में जो है इसमें जिक्र नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो 1920 ईस्वी में दलित वर्गों का एक संघ स्थापित किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर जो थे 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना किया था। इन्होंने बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में किया था और दलित वर्गों का एक संघ स्थापित किया था 1920 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। आपसे क्वेश्चन बनता है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने जो है प्रकार से किया था। किस भाषा में हुआ था? मराठी भाषा में किया गया था। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को लंदन में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था और इसमें कांग्रेस इंग्लैंड में पहली बार लेबर पार्टी ने जो है भाग लिया था। और इस सम्मेलन में सरकार ने ऐसे जो है व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया था जिसे सरकार का क्या किया हो, विरोध हो सकता। मतलब इससे जो है सरकार का जो है कि प्रकार से विरोध करते हुए ऐसा किसी व्यक्ति को सरकार ने जो है आमंत्रण नहीं दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया था। ज्यादातर जो प्रतिनिधि उदारवादी और सांप्रदायिक दल के थे। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जो है टीवी सप्रू यहाँ पे जो है उपस्थित थे। तो कहने की बात है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहा था? कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। तो डॉक्टर अंबेडकर थे तीनों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है पार्टिसिपेट किए थे, पहले में जो है गांधी जी सब पार्टिसिपेट नहीं किए थे। श्वेत पत्र की अगर जो बात करें तो श्वेत पत्र क्या था? इस समय जो है सम्मेलन जो है 1933 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। क्या श्वेत पत्र का था? जिसमें भारत के लिए नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख किया गया था श्वेत पत्र में। 1933 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में जो है सदनों में एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई थी। संयुक्त जिसके जो है प्रकार से अध्यक्ष की बात करें तो वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। प्रवर समिति जो थी वो कार्य श्वेत पत्र उपबंधों का मूल्यांकन करना था उद्देश्य। 11 नवंबर 1934 ईस्वी में प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था और 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। कांग्रेस की समाजवादी एक प्रकार से पार्टी की बात करें
जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अगर जो बात करें तो 1 मिनट, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 ईस्वी में बंबई में जो है 1934 ईस्वी में बंबई में जो था समाजवादी पार्टी की इन्होंने जो है स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? 1934 समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। और कांग्रेस जो थे अप्रगतिवादी नीतियों से असंतुष्ट होकर 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में समाजवादी दल और 1933 ईस्वी में ब्रजलाल के नेतृत्व में पंजाब में समाजवादी दल का गठन किया गया था। बिहार में जो है समाजवादी दल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और पंजाब में समाजवादी दल का नेतृत्व किस में कहाँ पे किया गया था? वो ब्रजलाल के नेतृत्व में किया गया था। जयप्रकाश के नेतृत्व में पहले किया गया था 1931 ईस्वी में और उसके बाद ब्रजलाल के नेतृत्व में 1933 ईस्वी में किया गया था। इन संगठनों को मिलाकर के 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद 1934 ईस्वी का जो है एक अधिनियम, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दिया जाना, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1934 ईस्वी के अधिनियम बनते ही क्षेत्रीय पार्टियों का गठन प्रारंभ हो गया था। क्षेत्रीय पार्टियों का जो है गठन प्रारंभ हो गया था और बंगाल के फजल उल हक के नेतृत्व में प्रजाकृषक पार्टी का गठन हुआ था। फजल उल हक के नेतृत्व में जो है प्रजाकृषक पार्टी का गठन हुआ था और पंजाब के अफसर जो थे हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अफसर हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का जो है प्रकार से गठन हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के मध्य प्रांत में, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में DBR अम्बेडकर के नेतृत्व में स्वतंत्र कामगार दल की स्थापना हुई थी और 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। ब्रिटिश भारत से 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। कांग्रेस भी इस चुनाव में शामिल हुई थी। कांग्रेस को जो है मद्रास और मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत बिहार एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इन सभी में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और बंबई में केवल 1 सीट से पूर्ण बहुमत पीछे रही थी। और प्रारंभ में जो है 6 कांग्रेस की सरकार, मतलब 6 प्रांतों में कांग्रेस की जो है वो सरकार बनी थी। बंगाल में जो है प्रजा कृषक पार्टी मुस्लिम लीग के सहयोग से फजल उल हक के नेतृत्व में जो है सरकार इन्होंने बनाई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के सहयोग से सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी और सिंध में अब्दुल्ला के नेतृत्व में स्वतंत्र दल की सरकार जो है वो बनी थी। कांग्रेस ने जो है 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी और इससे अपने जो है शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा का विकास किया था और किसानों की ऋण समस्या के राजनीतिक बंदियों को रिहाई के संबंधित इसने कार्य किए थे। मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और ब्रिटिश सरकार जो है विश्व युद्ध के सम्मिलित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित किया गया। कांग्रेस में बहुत से कांग्रेस के बहुत पूछे जाने के बाद भी युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं किया गया था। नवंबर 1939 ईस्वी में 8 प्रांतों में कांग्रेसी सरकार ने 28 महीनों तक शासन के बाद इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव की अगर जो बात करें तो अगस्त प्रस्ताव क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ सहयोग पाने के लिए उद्देश्यों से 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लिनलिथगो ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। किसने की थी? एक प्रकार से लॉर्ड लिनलिथगो ने, वायसराय ने की थी। इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। केंद्र में वायसराय की जो है एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। भारतीयों को भी क्या किया जाएगा? सम्मिलित किया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है और युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा।
युद्ध के बाद जो है एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा किस प्रस्ताव में उल्लेख था, वो अगस्त प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था। इसके बाद जो था कि भारतीय जो है इस प्रकार से सम्मिलित करते हुए भारत की एक समिति का गठन किया जाएगा। भारतीयों का शासन जो था ऐसे दल समुदायों को नहीं सौंपा जाएगा जिसका कोई विरोधी प्रभावी वर्ग करेगा, मतलब कोई विरोधी प्रभावशाली दल का मतलब वर्ग विरोध करेगा कोई। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों जो है प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। दोनों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्यों ठुकराया था? क्योंकि ये अलग संविधान की मांग की है, तो इससे द्वारा इनका अलग संविधान तो कोई बनता नहीं। केंद्र में तो कार्यकारिणी जो है वायसराय की होती है एक प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, उसको भी अलग अपना संविधान मतलब राज्य बनाना था। तो इस प्रस्ताव में दोनों चीजें नहीं थी। जो प्रस्ताव सौंपा गया था इसमें जो है दोनों चीजें नहीं थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर जो बात करें तो 1940 ईस्वी की बात है। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में द्वितीय विश्व युद्ध में अपना अलग सिद्ध करो, अपने को अलग सिद्ध करने के लिए जो है कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? कांग्रेस ने प्रारंभ किया था। क्यों? अपने को अलग जो है प्रस्तुत करने के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो विचारधारा गांधी जी की थी, इसकी विचारधारा थी ये गांधी जी की थी, अर्थात गांधी जी जिस व्यक्ति को नामित करेंगे वही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेगा। मतलब गांधी जी जिसको नामित कर देंगे वही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पनवार आश्रम महाराष्ट्र से आरंभ हुआ। पनवार आश्रम महाराष्ट्र से आरंभ हुआ और विनोबा भावे जो सत्याग्रही जो थे, पहले जो है थे सत्याग्रही विनोबा भावे और सत्याग्रही एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू थे। अटलांटिक चार्टर की बात करें तो अटलांटिक चार्टर क्या था? 1941 ईस्वी में अटलांटिक चार्टर की घोषणा हुई, जिसे ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त रूप से जारी किया था। ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से इसको जारी किया था। अटलांटिक चार्टर की घोषणा 1941 ईस्वी में हुई थी। इसमें कहा गया था ये सब कौम जो है शासन के रूप में जो है मातहत वे रहेंगी जो चुनने का अधिकार आदर करते हैं, और उन लोगों को स्वराज पुनः दिया जाएगा जिसने जो है बलपूर्वक छीना गया है, जिनसे क्या किया गया है? बलपूर्वक छीना गया है, उनको फिर से स्वराज जो है दे दिया जाएगा। इस घोषणा से जो है भारतीयों ने है नेताओं की आशा बंधी थी, लेकिन 9 सितंबर 1941 ईस्वी को ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने घोषणा की थी कि इन्होंने भारतीयों की आशा पर जो है इन्होंने पानी फेर दिया था, जिसमें चर्चिल ने कहा था अटलांटिक चार्टर भारत, बर्मा और एशियाई उपनिवेश पर लागू नहीं होगा। इन पे जो है ये चार्टर लागू नहीं होगा। इसके बाद आया था क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी का। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी के बारे में यह था कि जापान के मित्र राष्ट्र विरोध में युद्ध कर रहा था, जिनसे जो है भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था। जापान जो था मित्र राष्ट्रों के विरोध में युद्ध कर रहा था, जिससे भारतीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था, और कांग्रेस ने कहा था कि वह सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटेन के बाद भारत में स्वतंत्र करने का जो है प्रकार से वचन दे। जब जापान सिंगापुर रंगून पर कब्जा कर लिया, जापान ने क्या किया था? सिंगापुर और रंगून पर कब्जा कर लिया, तब इससे अवसर था कि अमेरिकी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बनाया जाए और भारतीयों से समझौता करे। तब चर्चिल जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन की घोषणा की थी, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तब इन्होंने घोषणा की थी, और मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स भारत आया था, और इसमें कुल 3 सदस्य थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर था और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु कि नए भारत के जो है संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसका स्तर जो होगा अधिराज्य होगा। मतलब अधिराज्य होगा, जो एक प्रकार से युद्ध के बाद जो संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री देशी रियासतों का प्रतिनिधि होंगे और जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों से ठुकरा दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे जो है ठुकरा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक ऑफ अग्रिम तिथि का चेक कहा था और गांधी जी ने इसे अग्रिम तिथि का चेक कहा था। अग्रिम तिथि का एक प्रकार से चेक कहा था कि कोई अग्रिम ऐसी जो हमको चेक दी जा रही है जिससे हमको फिर से उसी में फंसा दिया जाएगा, जो हमें ये स्वराज्य की मतलब अधिकार नहीं देंगे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का, इसके बारे में जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, भारत छोड़ो 1942 ईस्वी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से।